गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी के परवाने भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी सीक्रेट अफेयर्स का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो टी होती है कोई लड़के से प्यार करती है, अपने पिछले वक्त में खो चुकी थी। ये सब तो सोचती है कि कैसे वो और युंगी मिले थे। यहाँ हम देखते हैं कि जिनकुक शोकिन अपने ही रोमांस में बिजी होते हैं। शिकिन बिल्कुल भी जिमिन को प्यार नहीं करता और जिमिन शायद जिमिन भी नहीं करती, लेकिन उसके अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही थी। वो जब भी जिकी के करीब जाते उसे अच्छा लगता था और तो और बहुत ज़्यादा ही वो खुश आती थी, लेकिन जिकी भी कोई ऐसा नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने आता था। शिकी ने आज तक कभी किसी लड़की को ना देखा है ना टच किया है, लेकिन जिमिन के करीब आते ही वो खो सा जाता है। क्यों ऐसा क्या है उसे खुद नहीं पता। हम देखते हैं जो कि हमारा पास्ट में खोया होता है, क्योंकि जिमिन क्योंकि उससे कुछ कह रही थी और वो कहता है तुमने तुमने मुझे धोखा नहीं, तुमने किसी का खून किया है और तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जिमिन कहती है फिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी पनिशमेंट आप मुझे दे रहे हैं। लेकिन शिकिन उसे मना कर रहा था कि वो नहीं बताएगा, वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जिमिन को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि शिकिन अपने काम के लिए जाता है। यहाँ जिमिन हमारे नीचे सर्वेंट से खाना मांगने जाती है। सर्वेंट उसे इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पर जो कि उनकी जो हेड होती है वो भी इग्नोर कर देती है सब। तो जिकी आता है तो देखता है कि जो जिमिन होती है वो सो रही थी। वो फिर से उससे पूछता है क्या तुमने खाना खाया। जिमिन कहती है कि आज भी मैं खाना मांगने गई थी पर किसी ने नहीं दिया। तभी वो नीचे आता है और पूछता है कि किसी ने इसे खाना क्यों नहीं दिया। तभी जो हेड होती है कहती है कि बॉस मैम नीचे आई ही नहीं, उन्होंने किसी से खाना मांगा ही नहीं। तभी जिकी कहता है अच्छा अगर मैं तुम्हारी कुछ नहीं मांग रही है तो क्या उन्हें नहीं जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। सिर्फ से उन्हें खाना और जो भी उसे चीज़ पसंद हो उसके कमरे में होनी चाहिए। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन हमारी जो शिकी है बहुत ज़्यादा है दिनों से अब जिमिन के पास नहीं आता। जिमिन जो कि पूरा मिशन घूमने निकली थी, तभी गलती से शिकी का रूम जो कि ऑन होता है वो उसमें झांकने लगती है। वहाँ पर उसे एक पेंटिंग देखती है जिसमें दो लोग खड़े होते हैं, शिकी और उसकी मासी, और उसे देखकर वो स्माइल करती है। तभी यहाँ पर नौकरों की हेड आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम कुछ चुराने आई हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस रूम में देख भी सको। अगर कुछ चुराना चाहती हो तो बताओ, कहीं तुमने कुछ चुरा तो नहीं लिया। ऐसे बोलकर वो जो कि उसे घूर रही थी उसे बहुत सुना रही थी और वो गलती से उसे इतना सब कुछ सुनाने के बाद जब जिमिन उसकी सफाई देती है तो कहती है कि तुम जैसी गंदी लड़कियाँ यही करते हैं, बड़े अमीर आदमियों को फंसाकर उनके साथ सोते हैं और तुम तो रोज यही काम करती हो। यहाँ पर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो चुकी थी। यहाँ जिमिन कहती है कि ठीक है मैं कल इतनी गिरी हुई हूँ तो तुम्हें जेलसी किस बात की है, सर के बेड पर ना आने की या फिर उनके करीब न जाने की। मैं तो उन्हें रोज फील करती हूँ। तुम खुद को देखो, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है। तुम एक नौकर हो और मैं देखो मैं उनके साथ रोज बेड शेयर करती हूँ, उनके रूम में रहती हूँ। तुम्हारी औकात तो कुछ है ही नहीं। और वो लड़की जिमिन को स्लैप मार देती है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही रेज हो जाती है। उस लड़की ने जो कि जिमिन को मार दिया था। जिमिन अब वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे रूम में ले जाया जाता है। उस लड़की की हालत खराब थी। तुरंत ही
हम देखते हैं कि शिकी आता है। शिकी जो कि सब सर्वेंट से पूछता है क्या हुआ है। जिमिन की हालत खराब थी, वो बेड रेस्ट पे थी। तभी शिकी उसे नीचे लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें खाना मिला। तो फिर से नहीं कह देती है और फिर उसके सर्वेंट कहते हैं कि उसे खाना नहीं मिल रहा है। सभी को एक लाइन में खड़ा करके वो पूछता है क्योंकि जिमिन के बालों पर से स्लेप के निशान दिखते हैं। सबसे पूछता है कि कौन था वो, लेकिन कोई वो बोल नहीं रहा था। जिमिन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है क्योंकि वो शिकी को देख नहीं सकती थी। फिर क्या था, अब एक एक करके सारे सर्वेंट से शिकी कुछ बोलने को कहता है और बहुत ही गुस्से से सबको घूर रहा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब जिमिन उस आवाज को पहचान लेती है जो कि यूना की होती है। यूना तुरंत डर से कांप जाती है क्योंकि सारे सर्वेंट तो सिर्फ बच गए थे। तभी सारे सर्वेंट से जेके पूछता है कि क्या हुआ था, जल्दी से बताओ। कोई सर्वेंट मुंह नहीं खोल रहा था, कोई भी नहीं। और यूना से पूछता है तुम बताओ क्या हुआ था। वो भी मुंह नहीं खोलती है जिमिन, जो कि डर जाती है। यहाँ पर फिर सर्वेंट सबको बता देते हैं। यहाँ पर जेके जब सुनता है उसके खून खौल जाता है कि कोई इस तरीके से कैसे बोल सकता है। फिर क्या था, वो गुस्से से उठता है, अपने गार्ड्स को बुलाता है। फीमेल गार्ड आती है और उसे हुक्म दिया जाता है इसे 20 स्नैप मारो। पहले तो उसे खुद से ही मारने को कहा जाता है क्योंकि लड़की अपने आप को धीरे धीरे स्नैप मार रही थी। उसने 20 स्नैप मार दिया खुद को। मुझे बहुत शर्मिंदगी और गुस्सा और नफरत आ रहा था जिमिन के लिए। लेकिन तभी शिकी गार्ड्स को बुलाकर उसे बहुत जोर से स्लैप मरवाता है और बहुत तेज स्लैप पड़ता है। लगभग 50 स्लैप उसे पड़ चुके थे और वो बेहोश होने की कगार पे हो जाती है। तभी उस सर्वेंट को शिकी देख के कहता है कि अब से तुम हेड हो और ये इस जगह को छोड़कर जा रही है। यूना को उस नौकरी से निकाल दिया गया था। जिमिन जो कि तंग थी क्योंकि उसने कभी भी जेके का ये रूप नहीं देखा था। उसने देखा तो नहीं लेकिन उसे सुनाई सब दे रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई। शिकी तुरंत ही जिमिन को लेकर रूम में आता है, उसकी चिक्स पर दवाई लगाता है और उसकी दवाई जो कि असर कर रही थी। जिमिन जो कि सिर्फ देख रही थी कि वो किस तरीके से उसकी केयर कर रहा है। यहाँ पर लिसा भी होती है जो देखती है इसके बॉस कैसे बदल रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि अब जिमिन कुछ नहीं बोलती है, ऐसे लेटे रहती है। उसका खाना आता है, शिकी मंगवा देता है। तुरंत ही उसे खाने को कहता है। वो खाना खा रही थी तो शिकी कहता है कि जल्दी से खाओ। जिमिन एक तो वैसे भी इसकी आंखें बंद होती तो उसे दिख नहीं रहा था, ऊपर से जल्दी कैसे खाए, यही सोच रही थी। शिकी कहता है ठीक है तो फ्रेश होकर आता तो तुम खाना खाओ। तभी वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर खाना खाने लगती है। शिकी जो कि फ्रेश हो रहा था। ऐसे ही हम देखते हैं कि अब हमारी जो जिमिन होती है वो बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। वो खाना खा के सो भी जाती है। मुझे क्या उसे देखकर एक किस मार करता है, तुरंत उसके पास जाता है और उसे किस करने लगता है। जिमिन समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है, कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। ऐसे ही अब उन दोनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों ही टीममेट होने लगते हैं। ये सब सोचने की बात है कि उस जैसी मामूली लड़की के लिए उसने अपनी इतनी पुराने सर्वेंट को काम से निकाल दिया, प्लस उसे पनिश भी किया। आखिर क्यों, आखिर ये इस तरीके से क्यों कर रहा है? क्या उसके लिए जिमिन की फीलिंग आ गई उसके अंदर, या फिर कुछ और बात है? अब माफिया जेके जो किसी के सामने नहीं पिघलता, तो जिमिन के सामने क्यों पिघल रहा है? क्या रीजन हो सकता है? ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था कि जिमिन खुद नहीं समझ पा रही थी। हम देखते हैं जेके एक तस्वीर को टच कर रहा था। वो तस्वीर जिमिन की होती है। उसके रूम में ऐसी जिमिन की बहुत सी तस्वीरें होती हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। हम देखते हैं कि जिमिन यहाँ पर सोच रही थी कि कैसे उसके डैड
डैड ने उसे चीट किया, मतलब उसके डैड ने उसकी नौकरी छुड़वाने के लिए चोरी की, जिससे उसकी बेटी कमा ना सके और अपनी माँ का इलाज न करवा सके। उसकी माँ मर जाए और उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी और वो अपनी बेटी को बेच सके, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही नफरत करता था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जिमिन जो कि अपने डैड से बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी। उसके डैड आखिर उसके डैड थे, इसलिए बस जो लिहाज करती थी, बस उसके डैड बहुत ज़्यादा ही खराब इंसान थे। उन्होंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखी होती है और जब जिमिन की मॉम बीमार होती है तभी उन्हें पता चल जाता है और तब से वो और ज़्यादा खुल रही सबसे फ्लर्ट करने लगते हैं। एक तो जिमिन की मॉम को कैंसर, ऊपर से उसके डैड का रवैया उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था। ऐसे ही हम देखते हैं कि शेके जो कि अपने रूम में होता है, उसे नहीं पता उसकी मॉम है। इस बड़े से मेंशन के बेसमेंट में उसके मॉम डैड हैं। हम देखते हैं कि कोई उनसे रोज़ मिलने आता है। शेके की माँ से रोज़ उनका हाल चलाने जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है। ऐसे ये पार्ट ही है एंटरटेन में। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और आप लोग बताइए आपको स्टोरी कैसी लग रही है। सरांगे, लव यू सो मच आर्मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू सो मच। ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए आर्मी।